नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी और उसके आसपास के थाना इलाकों में आज शोभा यात्रा निकलेगी। हनुमान जयंती के मौके पर निकलने वाली इस शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने खास बड़े अरेंजमेंट किए हुए हैं। आप देखेंगे हर इलाके में यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा, पुलिस फोर्स नजर आएगी। उसके साथ ही सड़क पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो एरिया है उस जगह पर खुद जो थाने के एसएचओ हैं वो इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी अगर किसी को होती है, क्योंकि जुलूस का जो शोभा यात्रा का जो समय रहेगा वो 12 बजे के बाद का है और ये शोभा यात्रा आसानी से इन इलाकों में रहे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें सजग है। हर तरफ अंदर गलियों में भी अगर आप देखेंगे इस तरफ पूरी पेट्रोलिंग आपको नज़र आ रही है। साथ में महिला पुलिस भी है, पुलिस कर्मी है। उसके साथ ही दूसरी तरफ जो गलियां हैं उन पर भी पुलिस की टीमें यहाँ पर नज़र आएंगी। आपको इस तरफ भी दिखाएंगे। नीरज तिवारी फोकस करिएगा सर, वो देखिए इस तरह से जो गलियां हैं वहाँ पर भी इस तरह से डिप्लॉयमेंट है। पुलिस का काम है कि वो किसी भी तरह से कोई परेशानी अगर लोगों को होती है तो उसको रोकने, शोभा यात्रा जो है उसको आसानी से निकलवाएं और इसीलिए इस तरह की पेट्रोलिंग यहाँ पर सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ भी मेरे आपको देखेंगे गली में जो है पुलिस फोर्स की तैनाती है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी अगर होती है तो लोगों को तुरंत ही कंट्रोल किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए। इसको लेकर यहाँ पर सभी तरह के इंतजाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। सर जो डिप्लॉयमेंट है दिल्ली पुलिस का वो आपको दिखाई देगा। पीछे तक आपको दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स में RAF की जो टीमें हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, वो दिखाई देगी। पीछे तक आपको मैं दिखाऊंगा कि जो ये इलाके हैं काफ़ी संवेदनशील हैं और इसीलिए पुलिसकर्मियों की तैनाती इन संवेदनशील इलाकों में यहाँ पर देखी जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये ड्रोन या फिर दूसरी चीज़ों से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ हो जाता है कि जब भी इस तरह की शोभा यात्रा निकलती, क्योंकि 2022 में हमने देखा था कि शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह की स्थिति हुई थी उसके बाद से अब दिल्ली पुलिस सतर्क है और कोशिश उनकी यही है कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। और इसलिए आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स है, लगातार पेट्रोलिंग उन गलियों में की जा रही है और इस पेट्रोलिंग को करने का मकसद ये है कि लोगों के बीच किसी तरह की घबराहट, कोई अस्त व्यस्त स्थिति पैदा ना हो। और इसीलिए आप देखेंगे ये सारे इलाके में पुलिस की टीमें यहाँ पर हैं। दिल्ली पुलिस के जवान अलग अलग एरियाज़ में यहाँ पर डिप्लॉय हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की स्थिति कही जाती है शोभा यात्रा में, जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी लोगों में कोई पैनिक ना हो और सबसे अहम चीज़ ये कि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। और इसीलिए यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की टीमें, अधिकारी सब यहाँ पर नज़र आएंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थिति से यहाँ पर देखा जाए कि सभी जगह की स्थिति कंट्रोल में है या नहीं। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीरज तिवारी मेरे विजय यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं उस स्थिति को, क्योंकि इन सारी गलियों में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि फोर्स के डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक यहाँ पर लोगों को सचेत करेगा, लॉ एंड कंट्रोल की स्थिति सही रहेगी। और उसके अलावा आपको छत पर भी दिखाई देगी पुलिस फोर्स। वो देखिए ड्रोन का कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो छतों पर भी आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। सफ़ेद रुमाल से एक इशारा किया जाएगा, लाल रुमाल का इशारा किया जाएगा, अलग अलग रुमाल का इशारा यहाँ पर किया जा रहा है ताकि डिप्लॉयमेंट में किसी तरह की स्थिति खराब ना हो। साथ ही जो यहाँ पर फोर्सेस है, फोर्सेस का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके, फोर्सेस को उस जगह पर डिप्लॉय किया जा सके जहाँ जहाँ से हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी। और ड्रोन को लेकर खासा तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि जगह जगह पर जो लोगों की स्थिति होगी, लोग कितने मौजूद हैं, कहाँ पर हैं, किस तरह से लोगों की मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें ड्रोन के जरिए यहाँ पर देखी जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर हर इलाके में डिप्लॉयमेंट पुलिस का भारी नज़र आ रहा है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है ड्रोन के जरिए। और छतों पर आपको पुलिसकर्मी, हर छत पर पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े नज़र आएंगे। और इसलिए क्योंकि इस वक्त जब शोभा यात्रा निकलेगी तो ज़मीन और ऊपर दोनों तरफ से नज़र रखी जा सके। जहाँ पर एक तरफ CCTV है और उसके अलावा ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं इस बार नया तरीका है दिल्ली पुलिस का, वो है हाथों में जो छतों पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, टॉप फ्लोर पर भी आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई देंगे, हाथों में रुमाल आपको दिखाई देगा। और इसलिए क्योंकि रुमाल को एक इंडिकेशन माना जाता है और वो इसलिए देखिए इन पुलिसकर्मी के हाथ में रुमाल है जिन्होंने इंडिकेशन दिया था कि किस तरह से ये इंडिकेशन होगा। क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये G ब्लॉक है, 1500 नंबर गली है और दिल्ली पुलिस
चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर आएगी। हर छत पर पुलिसकर्मियों को तैनात यहाँ पर किया गया है, उनको इंडिकेशन दिया गया है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जहाँ जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, और नीचे भी आप देखेंगे यहाँ पर 1500 नंबर गली है ये जहांगीरपुरी की, और यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नज़र आएगा। हर जगह पर पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आएंगे। और सबसे अहम चीज़ जो इस बार खासा चीज़ है वो है उनके हाथों में आप देखेंगे रुमाल, लाल और सफ़ेद रंग का जो रुमाल है वो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये एक इंडिकेशन होता है अगर किस तरह की स्थिति है, उस स्थिति में पुलिस कैसे कंट्रोल करती है। एक दूसरे को इशारा देने के लिए ये रुमाल की यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी। सामने भी आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे वॉकी टॉकी लेकर। आपको देखिए दूसरी छत पर मेरे विजय नीरज तिवारी दिखा रहे हैं आपको ये स्थिति इस वक्त, क्योंकि देखिए पुलिसकर्मियों को हर छत पर डिप्लॉय किया गया है उस जगह पर, ताकि यहाँ पर कोई स्थिति उनको अगर लगती है संदेहास्पद तो वहाँ पर उस दौरान तुरंत ही इंडिकेट किया जाएगा। उनके हाथ में वॉकी टॉकी है, उनको रखने के लिए कहा गया है। आसपास की हर छत पर इस वक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये देखिए आपको इधर भी ये देखिए ये छत में से ऊपर का सफ़ेद रंग का रुमाल आपको हिलाते हुए दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है। तो ये एक इंडिकेशन इस बार पुलिस का है कि ये इस इंडिकेशन के सहारे वो अगर कोई स्थिति होगी तो वो एक कोडवर्ड के तौर पर उस फ्लैग को दिखा सकते हैं, उस झंडे को दिखा सकता है। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। शोभा यात्रा जब यहाँ से निकलेगी तो उस दौरान, शोभा यात्रा के दौरान ये सारी स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखी जाएगी। और नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार बेहतर इंतजाम किए हैं। तकरीबन 12 से 2 बजे के आसपास शोभा यात्रा जब इन इलाकों से होकर गुजरेगी तो उस दौरान किसी भी स्थिति में परिस्थितियाँ बिगड़े ना, और इसको लेकर यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया।